प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत के पाठ 6 स्वामी विवेकानंद का अनुवाद करते हैं। इसमें पहला पैराग्राफ है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यहाँ बहुजन का अर्थ है बहुत से लोगों के, हिताय का अर्थ है हित के लिए, बहुजन सुखाय बहुत से लोगों के सुख के लिए। इत्यस्मिन् कार्ये इन कार्यों में संलग्नस्य यानी लगे हुए स्वामी विवेकानंदस्य बालकालस्य नाम नरेंद्रनाथा आसीत्। स्वामी विवेकानंद के बचपन का, बालकालस्य यानी बचपन का, नाम का अर्थ है नाम, नरेंद्रनाथा आसीत् नरेंद्रनाथ था। बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के सुख के लिए इन कार्यों में लगे हुए स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म, इनका जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके, जनवरी माह की 12 दिनांक को 1863 ख्रीस्ताब्दे सन 1863 में कोलकाता नगरे अभवत्, कोलकाता नगर में हुआ। तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। तस्य का अर्थ है इनकी, मातुः यानी माता का, मातृ शब्द की षष्ठी विभक्ति है मातुः। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्, भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः, इनके पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठिता, लब्ध यानी प्राप्त, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा प्राप्त, अभिभाषक आसीत, अभिभाषक से अर्थ है वकील, आसीत यानी थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त प्रतिष्ठा प्राप्त वकील थे। नरेंद्रनाथा बाल्यकाला देव, बाल्यकाला देव से अर्थ है बाल्यकालात् धन एव, अर्थात बचपन से ही, नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृतानुरागी, संस्कृत के प्रेमी, संस्कृत के अनुरागी, कुशाग्र बुद्धि अर्थात तेज बुद्धि वाले, मल्ल विद्यादिषु कुश्ती आदि खेलों में, क्रीडासु यानी खेलों में, कुश्ती आदि खेलों में पारंगतः अर्थात प्रवीण, कुशल, निपुण, धार्मिकश्चासीत् और धार्मिक थे। पूर्ण पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार होगा, बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के सुख के लिए इन कार्यों में लगे हुए स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। इनका जन्म जनवरी माह की 12 दिनांक को सन 1863 में कोलकाता नगर में हुआ। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त प्रतिष्ठा प्राप्त वकील थे। नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृत के प्रेमी, तेज बुद्धि वाले, कुश्ती आदि खेलों में निपुण और धार्मिक थे। क्रम का अगला पैराग्राफ इस प्रकार है। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्रोता आसीत्। तस्मिन् अर्थात उस, काले यानी समय में, उस समय में अर्थात स्वामी विवेकानंद के समय में, उस समय में रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय अर्थात जिनके जैसा कोई दूसरा न हो, आध्यात्मिक अर्थात धार्मिक, ज्ञान पुंजस्य यानी ज्ञान के प्रकाश के, स्रोत का अर्थ है स्रोत, आसीत यानी थे। उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः, उनके प्रभाव से प्रभावित,
नरेंद्रनाथा यानी नरेंद्रनाथ ने तस्मादेव तस्मात् धनेव उनसे ही परिव्राजक दीक्षा प्राप्नोत संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षानंतरम सा स्वामी विवेकानंदा इति नामना प्रसिद्धो अभवत। दीक्षा के बाद वह स्वामी विवेकानंद इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सा स्वकीय ज्ञान दीप्तया, ततः का अर्थ है इसके बाद, उन्होंने स्वकीय यानी अपने ज्ञान दीप्तया यानी ज्ञान के प्रकाश से सदुपदेशों से जनान यानी लोगों को अध्यात्म परायणम अक्रोध अर्थात धार्मिकता की ओर मोड़ा, धार्मिकता की ओर विमुख किया। इसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से सदुपदेशों से लोगों को धार्मिकता की ओर मोड़ा। तस्यावधारणा आसीत, अवधारणा का अर्थ है विचार, अवधारणा, उनकी अवधारणा थी। यत यानी कि प्रेमणा सत्येन च कार्याणि सिद्ध्यन्ति, प्रेम से, सत्य से और पराक्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। तत्कुरु पौरुषम, इसलिए पुरुषार्थ करो। आत्मभावस्य विकासा एव कर्म, आत्मा की भावना का विकास ही कर्म है। अनात्म भावस्य विकासा एव अकर्म, अनात्मा की भावना का विकास ही अकर्म है। अर्थात आत्मा की बात यदि हम मानते हैं तो आत्मा हमेशा सही कार्य करने की कहती है, और अनात्मा से अर्थ है मन, जो हमें हमारे शरीर के सुख के लिए जो कार्य हैं वैसे कार्य करने की कहता है। इसलिए आत्मा की भावना का विकास ही कर्म है, अनात्मा की भावना का विकास ही अगर अकर्म है। दौर्बल्येन किमपि न भवति, दुर्बलता से, कमजोरी से कुछ भी नहीं होता है, कमजोरी से कुछ भी नहीं होता है। अतः सबलो भव, इसलिए ताकतवर बनो। पूर्ण पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार होगा। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसा, उस समय में रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश के स्रोत थे। उनके प्रभाव से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने उनसे ही सन्यास की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा के बाद वह स्वामी विवेकानंद इस नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से सदुपदेशों से लोगों को धार्मिकता की ओर मोड़ा। उनकी अवधारणा थी कि प्रेम से, सत्य से और पराक्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए पुरुषार्थ करो। आत्मा की भावना का विकास ही कर्म है, अनात्मा की भावना का विकास ही अकर्म है। दुर्बलता से, कमजोरी से कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ताकतवर बनो। अगली 3 लाइन इस प्रकार हैं। जीवनस्यार्थ उन्नतिरस्ति, जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नति ही धन अस्ति, जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नते तात्पर्यम हृदयस्य सौहार्दम अस्ति, उन्नति से तात्पर्य, उन्नति का अर्थ हृदय की सौहार्दता है। परोपकारा एव जीवन गति, परोपकार ही जीवन की गति है। स्वार्थ भावा एव मृत्यु, स्वार्थ की भावना ही मृत्यु है। प्रेम भावा एव जीवनम, प्रेम की भावना ही जीवन है। द्वेष भावा एव मृत्यु, द्वेष की भावना अर्थात जलन की भावना ही मृत्यु है। प्रेम भावा एव भक्ति, प्रेम की भावना ही भक्ति है। ज्ञानम मुक्तिश्च अस्ति, और ज्ञान मुक्ति है। प्रेम बिना नेदम यदमुपास्ते, प्रेम के बिना की गई सारी प्रार्थनाएं, आराधनाएं व्यर्थ हैं। अंतिम 3 पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। जीवन का अर्थ उन्नति है, उन्नति से तात्पर्य हृदय की सौहार्दता है। परोपकार ही जीवन की गति है। स्वार्थ भाव ही मृत्यु है, प्रेम भाव ही जीवन है। द्वेष भाव ही मृत्यु है, प्रेम भाव ही भक्ति है। और ज्ञान मुक्ति है, प्रेम के बिना की गई सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। पाठ का अगला पैराग्राफ इस प्रकार है। सर्वदा
दरिद्र नारायणो सेवितव्या। दरिद्र नारायणो अर्थात गरीबों की, हमेशा गरीबों की सेवा करना चाहिए। यतो ही का अर्थ है ऐसे ही। बुभुक्षिता अर्थात भूखे, दीन यानी गरीब, उपेक्षित जिनकी उपेक्षा कर दी गई हो, दिव्यांगजना यानी विकलांग लोग, दुर्बला एवं कमजोर ही साक्षात ईश्वरा, हमेशा गरीबों की सेवा करना चाहिए। ऐसे ही भूखे, दीन दुखी, उपेक्षित, दिव्यांगजन, दुर्लभ ही साक्षात ईश्वर है। अतः एतेषाम् उपासना, इसलिए इनकी उपासना, एव यानी ही, इनकी उपासना ही ईश्वरस्य आराधना अस्ति, ईश्वर की आराधना है। हमेशा गरीबों की सेवा करना चाहिए। ऐसे ही भूखे, दीन दुखी, उपेक्षित, दिव्यांग, दुर्बल ही साक्षात ईश्वर हैं। अतः इनकी उपासना ही ईश्वर की आराधना है। चारित्र्य बलम धारयत, चरित्र के बल को धारण करो। चारित्र बलम धारयत यानी चरित्र के बल को धारण करो। अनेनेव सर्वत्र विजयो भविष्यति, अर्थात अपने चरित्र को हमेशा ईमानदार बना के रखें, इससे ही सभी जगह विजय होगी। अनेनेव इनसे ही, सर्वत्र यानी सभी जगह, विजयो यानी जीत, भविष्यति यानी होगी। दाता भव अर्थात दानी बनो। प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरु, वापस लेने की कामना मत करो। वसंत वल लोक हितम चरत, वसंत के समान लोक हित में फलो फूलो। परोपकार परम पवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार श्रेष्ठ पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्ध्यति, परोपकार से मन शुद्ध होता है। अनेनेव ईश्वर प्राप्ति संभवा, इससे ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। प्रथम 3 पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। चरित्र के बल को धारण करो, इससे ही सभी जगह विजय होगी। दानी बनो, वापस लेने की इच्छा मत करो। बसंत के समान लोक हित में फलो फूलो। परोपकार परम पवित्र कार्य है, परोपकार से मन शुद्ध होता है, इससे ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। पैराग्राफ की अंतिम 4 पंक्तियां इस प्रकार हैं। सा वेदांत प्रचाराय, इन्होंने वेदों के प्रचार के लिए स्वकीय अखिलम जीवनम समर्पयामास, अपना, स्वकीय यानी अपना, अखिल यानी संपूर्ण, जीवनम यानी जीवन, समर्पयामास अर्थात समर्पित कर दिया। इन्होंने वेदों के प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्मा संस्कृतिश्च प्रसारिते, इन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रचारित किया, प्रसारित किया। सा न केवलम परिव्राजका, वह न केवल सन्यासी, अपितु अर्थात बल्कि परोपकारी, दाता, लोक सेवका, महान देशभक्तश्चासीत्, वह न केवल परोपकारी बल्कि दाता, लोक सेवक, महान देशभक्त थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सा भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में वह भारत के प्रतिनिधि हुए। शिकागो जो कि अमेरिका देश का बड़ा शहर है, वहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ जिसमें वह भारत के प्रतिनिधि हुए थे और वहाँ पर उन्होंने हिंदी भाषा में अपना भाषण प्रस्तुत किया था जो कि शून्य पर आधारित था। देश विदेशेषु, देश विदेशों में तस् बहवा शिष्या अव्वन, इनके बहुत से शिष्य हुए। देश विदेशों में इनके बहुत से शिष्य हुए। आंग्ल देशस्य, आंग्ल देशिया, अंग्रेज इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल, कुमारी नोबल या अनंतरम अर्थात जो बाद में भगनी निवेदिता, भगनी बहन निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा, इस नाम से प्रसिद्ध हुई। तस्य प्रिय शिष्या अव्वन, इनकी प्रिय शिष्या थी। 4
पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। सा वेदांत प्रचाराय, इन्होंने वेदों के प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रसारित किया। वह न केवल सन्यासी बल्कि परोपकारी, दाता, लोक सेवक और महान देशभक्त थे। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में वह भारत के प्रतिनिधि हुए। देश विदेशों में इनके बहुत से शिष्य हुए। इंग्लैंड देश की मिस नोबल या कुमारी नोबल, जो बाद में बहन निवेदिता इस नाम से प्रसिद्ध हुई, इनकी प्रिय शिष्या थीं। अगला पैराग्राफ, सा यूनाम करते, वह इनके लिए अर्थात शिष्यों के लिए, वह इनके लिए विशिष्ट प्रेरका पथ प्रदर्शक आसीत, विशेष प्रेरक और मार्गदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि, इनके तेजस्वी भाषण स्वाधीनता सैनिका नाम करते, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणास्पदानि, प्रेरणादायी थे। कृत्य यानी के लिए प्रेरणादायी थे। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, उठो, जागो और उन्नति को प्राप्त करो। इति उपनिषदः ध्येय वाक्यम, यह उपनिषद का ध्येय वाक्य सा जीवने धारयत, उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। पहली पंक्तियों का संपूर्ण अनुवाद इस प्रकार होगा। वह उनके लिए विशेष प्रेरक और मार्गदर्शक थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इनके तेजस्वी भाषण स्वाधीनता सैनिकों के लिए प्रेरणा देने वाले थे। उठो, जागो और उन्नति को प्राप्त करो, यह उपनिषद का वाक्य इन्होंने अपने जीवन में धारण किया। अंतिम पैराग्राफ इस प्रकार होगा। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधनाम साध्यमाना, दिन रात ब्रह्म कर्म की साधना को साधते हुए, साध्य माना, यहाँ सानच प्रत्यय है, माना यदि धातु के अंत में लगता है तो इसका अर्थ हो जाता है हुए। तो दिन रात ब्रह्म कर्म अर्थात अच्छे कर्मों की साधना करते हुए, एव का अर्थ है ही। जुलाई मासस्य चतुर्थ दिनांके, जुलाई माह की 4 तारीख को 1902 ख्रिस्ताब्दी सन 1902 में सा ब्रह्मलीनो जाता, वह ब्रह्म में लीन हुए। ब्रह्मलीन हो जाना अर्थात मृत्यु हो जाना, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। दिन रात ब्रह्म कर्म की साधना करते हुए ही जुलाई माह की 4 दिनांक को सन 1902 में इनकी मृत्यु हुई। सह न केवलम भारते, वह न केवल भारत में अपितु विदेशेषु भी प्रसिद्धा, बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम, इन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को विदेशेषु अर्थात विदेशों में स्थापितम यानी स्थापित किया। रवींद्रनाथ टैगोर कथयति यत्, रवींद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यत् अर्थात कि यदि कोई भी भारतीय संस्कृतिम ज्ञातुम इच्छति, भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है, यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है, तरही प्रथमा तेन, तो सबसे पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पठितव्यम यानी पढ़ना चाहिए। अंतिम पैराग्राफ का संपूर्ण अर्थ इस प्रकार होगा। दिन रात ब्रह्म कर्म की साधना करते हुए ही जुलाई माह की 4 दिनांक को सन 1902 में इनकी मृत्यु हुई। वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में स्थापित किया। रवींद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है
तो सबसे पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। धन्यवाद छात्रों।